सज बैठे सन्मानयोग माई भाई गुरु प्यारे खालसा साध संगत जी बड़ भागे हाँ सदा की गोद में सजे हुए मीरी पीरी के मालक सतगुरु हरगोबिंद साहब छेवें गुरुदेव छठम पीर बैठा गुर भारी भाई साहब भाई गुरदास जी के कथन अनुसार सतगुरु जी के 24 जुलाई 1609 ईस्वी नूं मीरी पीरी दियां दो श्री साहिबां धारण करने की खुशी विच और उस तो बाद सिख कौम ने कौम की आज़ादी लई जो संघर्ष अज तक लड़िया है इसकी याद ढाडी दरबार के रूप में सजे हुए गुरुदेव के चरणों में इस दरबार की हाजरी भर रहे हो मन व्यक्ति ने एकाग्र किया है रसना पवित्र करिए एक बार सारी संगत गज के आपको सतनाम गुरु पंथ खालसा गुरु की संगत के दर्शन दीदार की खुशी और फतेह अर्ज करता प्रवानगी का उत्तर चढ़ती कला ना दो प्यारे गुरु खालसा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं इतराज एक खुशी की गल है पहली बार कनेडा की धरती उत्ते अपने ढाडी जत्थे समेत गुरु की संगत में हाजिर हुए और इस गुरु घर विखे पहली बार ही अपने ढाडी जत्थे समेत सेवा में हाजिर हुए तो मेरे वीरों ने फतेह बुलाई तो भकानिया ने इसका जवाब दिता है पर भैनों वालों फतेह की आवाज़ नहीं आई शायद उन्होंने इतराज होवे कि 30 साल हो गए ढाडी जत्थे की जिंदगी में गुजरते हुए विचरते हुए पहला क्यों नहीं कनेडा की धरती उत्ते आन के गुर सिक्खी के राही गुर इतिहास की विचार करते हैं ढाडी जत्थे समेत गुरु की संगत की सेवा की इस गल का विचार हो सकता है चढ़ती कला फतेह का नारा बुलंद करिए प्यारे गुरु खालसा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पातशाह सतगुरु जी की शहादत तो बाद हर सिख के दिल अंदर एक विचार पैदा हो गया कि हुण की होगा जदों मीरी पीरी के मालक गुरुदेव जी ने 1609 ईस्वी 24 जुलाई वाले दिन बाबा बुढ़ा जी ने कर कमना तो दो श्री साहिबां धारण की और पहला हुक्मनामा अकाल पुंगे वाली जगह हुण श्री अकाल तखत साहिब उस जगह उत्ते खलो के गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जो पहला हुक्मनामा जारी किया जब कौम ने वो हुक्मनामा पढ़िया उदों दिलों में यह विचार पैदा हो गई कि जो होगा देखिया जाए इसलिए उस हुक्मनामे गुरुदेव ने फरमाया कि सानू हीरे जवाहरात कीमती वस्त्रों की लोड़ नहीं हुण सानू एक चंगे तेज रफ्तार घोड़े की लोड़ है हुण सानू एक चंगे शस्त्र की लोड़ है हुण सानू एक चंगे नौजवान गभरू की लोड़ है जवानी की लोड़ है गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत तो बाद जवानी उमड़ पई अकाल तखत साहब की अगुवाई इकट्ठे हुए गुरु हरगोबिंद साहब जी की रहनुमाई थले जदों शस्त्र विद्या ते शास्त्र विद्या दोवें चीज़ां ही कौम को प्रदान कीतियां जा रही सन जिन्हें विचों जवानी ने शस्त्र विद्या प्राप्त करके गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के सामने खड़ो के अकाल तखत साहब वाली जगह उत्ते हल्फ लैंदियां सौ चुकदे आख्या सी सतगुरु सच्चे पातशाह जी मोहे मरने का चाव है मरो तो हर के द्वार मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार मगर वक्त आपको मधुरू कांबा छिड़ गया पैर की अंडी तो लेके सिर की चोटी तक सरकार थर थर कांब उठी गुरु हरगोबिंद साहब जी को ग्वालियर के किले बंद रखा केवलों चंदू लाल की मौत हुई बहुत कुछ होया इस अरसे दे विच आखिर जहांगीर बादशाह जिन्हें जिंदगी के आखिरी 6 साल गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के परस्पर मिलाप में बीते 17 जून 1627 ईस्वी को वो लाहौर में दफनाया गया चिंगस कश्मीर में उसकी मौत हुई वो मरण तो बाद वह पुत्र शहजादा खुर्म शहाबुद्दीन मोहम्मद पातशाह गाजी शहनशाह हिंद आलमगीर सानी
शाहजहां के नाल हिंदुस्तान का बादशाह बनया। राजनीति में तब्दीली आ गई। गुरु घर के विरोधियों ने बादशाह नूं यह सिखाना शुरू कर दिता कि गुरु ने बगावत करने वास्ते एक बहुत बड़ा फौजी दस्ता बनाया है। गल भी ठीक सी, ये कोई अटकत नहीं। गुरुदेव सच्चे पातशाह सवेर वेले नित रहंदियां बाणियां रागी सिंहां कोलों कीर्तन सरन करदे, दोपहर के वेले नथा के अब्दुल ढाडी वारा गायन करदे, जिन्हां ने वार गाई सी दो तलवारी बतियां, एक मीरी दी, एक पीर दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, हिम्मत बाहों कोटगढ़ दरवाजा बरख बखीर दी, नाल सिपाही नीर नाल मां पुस्ता करे तगीर दी, पग तेरी की जहांगीर। उस वेले के बादशाह की पग नूं वगा रहा गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज लैके सिख योद्धियां नाल अमृतसर तो शिप के पासे लंघे पासे जिस पासे राजा सांसी का इलाका है, इस पिंड की जू है, यह जंगल का इलाका से शिकार खेडन निकले ने। गुरुदेव गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सिख योद्धियां समेत शिकार खेड रहे। थोड़ी दूर से लाहौर तो आए अमीर शिकारी शिकार खेड रहे। अमीर शिकारियों ने आकाश में कबूतर उत्ते एक बाज छड़ी। याद रखो भाई कान सिंह जी नाभा महान कोश विच शिकार करने वाले इस जानवर बाजा की बड़ी सारी बड़ी बड़ी किस्म के ना दसते हैं। बहुत ना हने जिन्हों विचों बाज मादा ते नर है, पर नर बाज शिकार नहीं खेलता। शिकार हमेशा मादा बाज खेलती है। शिकारियां की बाज ने कबूतर नूं आकाश विच फड़िया होया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੇਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਦੇਖਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲੇ ਨੇੜੇ ਖਲੋਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ नमानी ते नतावी इस वक्त की हुकूमत पंजाब जकड़ी हुई है। और वक्त की हुकूमत इस देश की जनता नाल जो हज खेलियां कर रही है उसका नजारा देख रहा हाँ। गुरुदेव सच्चे पातशाह महाराज जी ने मथे उत्ते मस्तक उत्ते त्यूड़ी पई, सतगुरां ने डोले फड़के, उन्होंने घोड़े ने खोल पाया, उन्होंने हाथ में फड़ी हुई बात उसने खम फड़ के गुरुदेव सच्चे पातशाह महाराज जी ने सीने छाती में वीरता का रोह जागया। सतगुरु ने अपनी बाज की डोर ढिली की, बाज ने आकाश में उडारी लाई। अमीर शिकारियां वक्त की हुकूमत की बाज नाल गुरुदेव हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी की बाज की जो जंग हुई उसका नक्शा बन गया। ढाडी जत्था है
ਗਈਆਂ ਸੂਰਮ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ आवो पहने गल मिल है अंक सहेलड़िया है मिल के करे कहानियाँ समरथ कंत किया। परम सन्मानयोग गुरु सवारी साध संगत जी, हरमन प्यारे सिੱਖੀ गुलदस्ता दर्शकों ते ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ, ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਉਚਾਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੋ ਸਭ ਹਰਜਨ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਰਸਨਾ ਅਲਾਪ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।